हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 92वां सर्ग। भरत का भरद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्रीराम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर यहाँ से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जुड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ। तय भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकांश हित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्नपान ग्रहण करके सुंदर गृह का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। भगवान मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए धर्मज्ञ मुनीश्वर। बताइए, धर्मप्रायण महात्मा श्रीराम का आश्रम कहाँ है? कितनी दूर है? और यहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया, भरत, यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात, वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्रीराम की पर्णकुटी देखोगे। ये दोनों भारी श्रीराम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापते, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थीं, सवारियों को छोड़कर ब्रह्मर्षि भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गईं। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौसल्या ने, जो काँप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस कैकेयी ने लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीनचित्त हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने यहाँ भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है?
यह मैं जानना चाहता है। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौसल्या हैं। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौसल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्रीराम को जन्म दिया है। इनकी बाई बांध से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं और आभूषण शून्य होने से बन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं, ये महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान ये दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्रीराम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था वनवास में जा पहुँचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धिवाली, गवली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली है, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा है, इसका मूल कारण यही है। अश्रुकद्रत वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सपंग की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्रीराम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्रीराम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्रीराम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्रीराम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को, जो सुवर्ण से विभूषित थे, जोतकर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथिनियां और हाथी, जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं, वर्षाकाल के गरजते हुए मेघों के समान घंटानाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौसल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नतापूर्वक चलीं। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई यह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेरकर उमड़ी हुई घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को, जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे, लांघकर वह आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूह को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। 93वां सर्ग। सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन। यात्रा करने वाली उस विशाल चाहिनी से पीड़ित हो चनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। रीछ, चितकबरे मृग तथा रुरु नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूरत के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। दूरत का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था, उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी यह रही है। यह पर्वत के आसपास का चंद दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है।
इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षाकाल में नौल जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न, देखो इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरतकाल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांतियाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्पगुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न, देखो इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्रीराम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूमशिखा को देखकर ये लौट आए और भरत से बोले, प्रभो, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्रीराम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण यहाँ न हों तो भी श्रीराम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रुसेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहाँ ठहरो, यहाँ से आगे न जाना। अब मैं ही वहाँ जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक यहीं सब और फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा यहाँ ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।